हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, जो लेक्चर हमारा 1 हुआ था उसमें हमने पढ़ा था मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड जो रिजल्ट्स है ना, इनवर्स, एडजॉइंट या ट्रांसपोज या फिर ट्रेस, वो सब प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारी मैट्रिक्स होती है ना, वो आपने बेसिकली ये तो पढ़ ही रखा होगा, इतने टाइप्स की होती है। देखो मैंने यहाँ पे ना सारे नाम लिखे हुए हैं, जितने भी टाइप्स की मैट्रिक्स होती है ना, जिन पे बेस हमारा क्वेश्चन आना है, वो सभी लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है। इससे क्या होता है, हम ना एक बार हमें पता चल जाता है ना कि हाँ इतने टाइप्स की मैट्रिक्स है, उसमें ये प्रॉपर्टी, फिर उसके जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, तो हम फिर ईजिली उनको कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ इस टाइप की तो मैट्रिक्स हमने पढ़ रखी है। और अगर हमें मैट्रिक्स की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता होती ना, तो हम क्वेश्चन को कितना ही ट्राई कर ले, हमसे वो क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स और इसकी रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हर किसी को पता होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो आप लोग भी बोल दोगे कि मैम कोई भी मैट्रिक्स है, उसके अगर डायगोनल पे 1 1 1 है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ना सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए होती है ना, वो क्या होनी चाहिए हमारी, उसका जो साइज है ना वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है 2x3 है या 3x4 है, नहीं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर का अब आप सबको पता ही है ना, स्क्वायर तो ऐसा होता है ना जिसकी जो लेंथ होती है और जो ये होती है हमारी ब्रेथ होती है, ये क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो सेम जब मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें जो n क्रॉस n का मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, वो क्या होने चाहिए हमारे, इक्वल होने चाहिए, तभी उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, जैसे ये 2x2 के लिए, तो ये मैट्रिक्स होगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो नोटेशन है वो कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और इसका रिजल्ट क्या होता है, ए आई आई इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। तो ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना, ये होती है, हमें इससे पता चलता है किसी भी मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स की जो ये नोटेशन होती है ना, एलिमेंट्स की नोटेशन, ये यूनिक होती है, तभी हम किसी मैट्रिक्स का बता पाते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, हर्मिशियन है ना। तो जो ये वाली चीज है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इसने क्या बोला है, ए आई आई इज इक्वल टू 1 आई और जे। अब देखो मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी कैसे होती है, ऐसे ही तो होती है ना, ए आई जे ए आई। अब जो जे है, अब इसमें क्या होगा, A1 अगर n क्रॉस n के, तो ये कैसे होगी, ये ऐसे होगी ना, A11 A12 A13, उसके बाद क्या आएगा, A21 A22 A23। तो जो A I है, I और J इक्वल मीन्स फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट इक्वल, तो A11 इक्वल A22 इक्वल, आगे जाएंगे तो A33 इक्वल, फिर A44 इक्वल, है ना, इस टाइप की मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, AII पे तो 1 होना चाहिए, ठीक है, AII इन पे तो 1 होनी चाहिए, जो बाकी एलिमेंट्स जो बच्चे हैं ना ए आई जे, उन पे सब पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब हाँ, अब हमें पता चल गया कि जो ए आई आई एलिमेंट है ना, उन पे तो 1 होना चाहिए और एलिमेंट्स जो है वो 0 होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसमें इसकी अगर ट्रेस पूछने लग जाए, तो ट्रेस तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, डायगोनल का सम होती है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी ट्रेस कितनी हो जाएगी, जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स उतनी इसकी ट्रेस हो जाएगी ना, है ना। तो देखो यहाँ से एक कंसेप्ट इतना इजी निकल के आ गया, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स n क्रॉस n के, तो उसकी ट्रेस हो जाएगी n। क्यों हो जाएगी, अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो 1 + 1 2, एन जितनी ट्रेस कितनी आई इस मैट्रिक्स की, ट्रेस ऑफ ए कितनी आई, 2 आई ना, और 2 इसका साइज था। अगर 3 क्रॉस 3 लेंगे तो 1 + 1 + 1 3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है हमारे पास, वो कितनी होती है, n होती है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी बात करते हैं डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना होता है, वो प्रोडक्ट हो जाएगी इन सब की, है ना। तो 1 × 1 × 1 1 ही हो जाएगा भाई डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमें पता चल गया आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है उसकी ट्रेस तो n होती है और डिटर्मिनेंट कितना होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। ये थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी। अब उसके बाद देखो, अब तो हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ना जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, 1 होता, मतलब फिक्स होता। अगर ये 1 की जगह पे 2 हो जाए, 2 2 2, या फिर 3 3 3, या फिर 4 4 4, मतलब कुछ भी हो लेकिन डायगोनल फिक्स हो, अदर देन 1 1 वाले का तो स्पेशल हमने एक नाम दे दिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन अगर 2 3 4 5 6 इस टाइप से कुछ डायगोनल हो, लेकिन हाँ मैं एक बात बोलने लग रही हूँ
क्या बोलने लग रही हूँ, ए आई आई इज इक्वल टू के मीन्स फिक्स, A11 भी के, A22 भी के, A33 भी के कोई भी कांस्टेंट है यहाँ पे, फिक्स कांस्टेंट है ना। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देते हैं, उस मैट्रिक्स को हम बोल देते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये नहीं बोला कि K1 नहीं होगा, K1 भी हो सकता है, K1 2 3 अप टू कोई भी इंटीजर, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। मैंने बस आपको ये बोला है कि जो डायगोनल है ना वो K होगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है Aij वो मेरे 0 होंगे। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स बनेगी ना, तो वो यहाँ पे जैसे मान लियो मैंने 2 2 2 और ये मैट्रिक्स थी, तो जो ये मैट्रिक्स मेरे पास आई है ना, ये मैट्रिक्स हो जाएगी मेरी स्केलर मैट्रिक्स। समझे कुछ? अब तक तो 1 1 होता था तो हम आइडेंटिटी बोल देते थे, लेकिन अगर आइडेंटिटी से कुछ अलग है ना तो उसको बोल देंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर आपसे ये पूछने लग जाए एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, तो आप क्या बोलोगे? यस, क्योंकि आइडेंटिटी इसका एक पर्टिकुलर केस हो जाती है ना। अगर इसको 1 1 ले देंगे तो ये स्केलर तो अब भी है ना, और ये आइडेंटिटी भी हो गई अब। ठीक है, तो इस टाइप की जो बेसिक चीजें है ना, ये हमें पता होनी चाहिए। अब उसके बाद देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 2 2 2 लिया था ना, अब इसकी ट्रेस पूछने लग जाए, इसकी ट्रेस कितनी हो जाएगी? 2 + 2 + 2 6 हो जाएगी ना इसकी ट्रेस। तो अब इसका रिजल्ट देखो, जो स्केलर मैट्रिक्स होती है ना हमारी, उसका ट्रेस हो जाता है 2n। कुछ समझे? 3 था ना, 3 × 3 थी, तो 2 टाइम्स n, 2 + 2 + 2 3 × 2 6 है ना। अब जैसे इसका यहाँ पे मेरा k है, फिक्स होता है ना ये n × n में, तो कितने टाइम्स जाएगा? जितना साइज है, नंबर ऑफ रोज, तो k + k कितने टाइम्स? n के टाइप्स। तो इसकी जो ट्रेस होती है वो कितनी हो जाती है? n की हो जाती है। और जो इसका डिटर्मिनेंट है वो कितना हो जाता है? k की पावर n हो जाता है। ठीक है, जितने जैसे यहाँ पे था 2 2 2, तो 2 × 2 × 2 8 होएगा, और 2 की पावर 3 करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा? 8 आएगा। तो समझे, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने डिफाइन कर दिया कि क्या हो जाएगा, और इसकी ट्रेस भी हमने बता दी कि क्या हो जाएगी। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स हो गई हमारी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद अब देखो, आइडेंटिटी होगी ना हमारी, पता चल गया हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। नल मैट्रिक्स, नल कुछ है ही नहीं, 0। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सभी एंट्रीज 0 हो, तो उसको बोल देते हैं हम नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? देखो, हम अगर मैंने ऐसी मैट्रिक्स ले ली 2 0 1 3 4 5, अब आप इसको डायगोनल बोलोगे? नहीं, इसको हम बोल ही नहीं सकते ना डायगोनल। डायगोनल तो हमारे क्या होते हैं? A11 A22 A33, ये होते हैं हमारे डायगोनल, है ना। तो अब तो सबसे पहले रिजल्ट यही है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारी कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, ये तो मेरे होने चाहिए 0, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये कुछ भी हो। अब देखो, आइडेंटिटी में तो मैंने आपको फिक्स बताया था कि 1 होना चाहिए, स्केलर में बताया था कि कुछ भी हो बट कांस्टेंट हो, मतलब फिक्स हो। डायगोनल 1 है तो सभी पे 1, 2 है तो सभी पे 2, 3 है तो सभी पे 3, अगर 10 है तो सभी पे 10। लेकिन अब डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसपे कुछ भी हो, मतलब A B C टाइप के कोई भी एलिमेंट हो। इस टाइप की जो मैट्रिक्स है उसको बोल देंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। समझे कुछ? मतलब 1 0 0 2 0 0 3 0 0 इस टाइप की अगर मैट्रिक्स है तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये डायगोनल मैट्रिक्स है। समझे? और अब इसका ट्रेस कितना हो जाएगा? इसका ट्रेस तो सम ऑफ ये हो जाएगा ना डायगोनल, तो 1 + 2 + 3। तो इसका ऐसा अब हम ऐसा कोई रिजल्ट नहीं बना सकते कि n टाइप्स के जो अब तक आइडेंटिटी में या स्केलर में बनाए थे। इसका जस्ट सिंपल है भाई, ट्रेस क्या हो जाएगा? सम ऑफ डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल हो जाएगा। तो जितने भी एलिमेंट्स उन सब की प्रोडक्ट कर दो, 1 × 2 × 3, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 6, और ट्रेस भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसका केस क्या होएगा? इसकी अगर नोटेशन होएगी तो वो क्या हो जाएगा? Aii नॉट इक्वल टू 0 एंड Aij इज इक्वल टू 0 इफ i नॉट इक्वल टू j, और i और j इक्वल है तो Aii हो जाएगा, और ये नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये इसका हमारा क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब आपको पता चल गया डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। उसके बाद अब हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है वो आती है बैकवर्ड डायगोनल। अब तक तो डायगोनल थी, अब आगे बैकवर्ड। तो देखो, बैकवर्ड मतलब हम कुछ भी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना भाई बैकवर्ड मतलब पीछे,
है ना। फॉरवर्ड मतलब आगे। अब जो यहाँ से जो ये मैट्रिक्स थी स्टार्टिंग से होने लग रही है, अगर ये एंट्री जो ये एंट्री नॉन जीरो एंट्रीज यहाँ से अगर ये यहाँ से होती है ऐसे ए बी सी, अगर ये टाइप हो जाती है ना ए बी सी, तो इसको हम बोल देते बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। समझे कुछ? हाँ, ये जो मैट्रिक्स होते हैं ना हमारी, ये होती है बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। गॉट इट? अब देखो इसकी नोटेशन कैसे हो जाएगी हमारी। अब इसमें ए आई आई है, ये नहीं भाई, अब ये तो यहाँ पे तो हम बोल देते थे ए आई आई, लेकिन इस केस में इसको ए आई आई थोड़ी ना बोलेंगे, ये ए आई आई तो है ही नहीं। ये तो जैसे अगर मैंने 3x3 की ली है तो ये तो 1 3 एलिमेंट है, तो इसमें केस जो रिजल्ट होता है ना बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स का, वो क्या होता है आई प्लस जे। 3x3 थी ना, तो आई प्लस जे का सम करो, कितना है 4 है ना, तो आई प्लस जे इज इक्वल टू एन प्लस 1, ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 है, एंड ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई प्लस जे इज इक्वल टू, ये इतना हो जाएगा। देखो आई प्लस जे मैंने क्या बोला आपको, एन प्लस 1 बोला है ना। ये चीज़ याद रखनी है, वो पेपर में ऐसे ही देता है। वो पता क्या देगा आपको, डायरेक्ट ये नहीं बोलेगा बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं, वो बोल देगा ए कोई भी मैट्रिक्स है उसकी जो ए आई जे एंट्रीज है ना वो नॉन जीरो है फॉर ऑल आई प्लस जे इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो देखो हम इसको ना समझते हैं, आई प्लस जे बोला है मैंने, अगर 2x2 की मैट्रिक्स ली यहाँ पे, तो ये मैट्रिक्स तो 2x2 की है। अब देखो मैंने बोला आई प्लस जे 1 प्लस 1 2, वो n प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए, मीन्स 2 प्लस 1 3 के इक्वल होना चाहिए। तो सम तो 3 यहाँ से आने लग रहा है और यहाँ से आने लग रहा है, और वो मैंने क्या बोलिए नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो हो गई, और जो ए आई जे है वो बाकी सभी के लिए क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये मैट्रिक्स बन गई ना, और इसको हम बोल देंगे बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। अब उसके बाद देखो अगर ये एंट्री फिक्स हो गई, ये भी ए ये भी ए, अगर ये फिक्स होगी तो ये क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, फिक्स की मैंने बताया था आपको स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस केस में इसको क्या नाम दे देंगे, बैकवर्ड स्केलर। और अगर ये मैट्रिक्स मेरी 0 1 1 0 टाइप की ही बन गई तो इसको क्या बोल देंगे, बैकवर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर ए टाइप है तो बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स, और अगर नॉन ए इस टाइप के मैट्रिक्स हो गई 0 A B 0, तो ये क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो 3 कंसेप्ट अब तक हमें समझ में आ गए। अब उसके बाद देखो इतना तो हमें समझ में आ गया कि ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी जो ये वाली मैट्रिक्स है, ये बैकवर्ड आइडेंटिटी हो जाएगी, और अगर ये बैकवर्ड स्केलर हो जाएगी, और ये बैकवर्ड डायगोनल हो जाएगी। अब यहाँ पे इनकी ट्रेस की बात करते हैं, बैकवर्ड की, बैकवर्ड स्केलर की और बैकवर्ड डायगोनल की, इन तीनों की ट्रेस की बात करते हैं। तो देखो वो क्या होगी हमारे पास, देखो अब ये अगर मैट्रिक्स है इस टाइप की 0 1 1 0, तो ये क्या होगी, बैकवर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और अगर इसकी ट्रेस की बात करने लग जाऊँ अब मैं, तो इसकी ट्रेस क्या हो जाएगी, सम ऑफ डायगोनल होती है ना, तो इसकी तो ट्रेस 0 हो जाएगी। ठीक है, इसकी ट्रेस सेम, इसकी ट्रेस भी 0 और इसकी ट्रेस भी 0। ये ट्रेस 0 कब हुई हमारी, जब n इवन था। समझ रहे हो कुछ आप, जब n इवन है ना तो ट्रेस 0 हो जाएगी, लेकिन अगर n मेरा ओड हो गया तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रेस, है ना। अगर इस टाइप की मैट्रिक्स हो गई मेरी, और एक ये मैट्रिक्स, अब इसके केस में ट्रेस क्या बोलोगे आप, तो इसके ट्रेस में सम ऑफ 1 है ना, इसमें 2 और इसमें भी 2, इसमें ट्रेस मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ना। अब इसकी ट्रेस का देखो, अगर n इवन है ना तो अगर डायगोनल है तो हम सम ऑफ डायगोनल कर देंगे। अगर बैकवर्ड डायगोनल है तो ट्रेस 0, बैकवर्ड डायगोनल है तो ट्रेस 0, और बैकवर्ड स्केलर है तो भी ट्रेस 0। लेकिन अगर n इवन है ना तो जो फिक्स एंट्री आएगी ना, अब देखो ये जो आएगी ना, ये वाली एंट्रीज एक फिक्स एंट्री आई है इसमें, है ना। अगर n 4x4 की लेते तो फिर से ट्रेस कितनी हो जाती, मेरी 0 हो जाती। ओड के केस में हमारी ट्रेस जो है वो ये हो जाएगी ए आई। ये अब एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट क्या है, A22 है ना। अगर n मैं 4x4 की जगह 5x5 की लेती तो वहाँ पे ट्रेस में 2 फिक्स एंट्रीज आ जाती ना, तो जो नंबर फिक्स एंट्रीज आ जाएगी वही हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, और सेम इसमें जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वहाँ पे, अगर डायगोनल मैट्रिक्स थी तो, अगर डायगोनल मैट्रिक्स थी मेरी इस टाइप की, तो
तो उसमें ट्रेस ऑफ जैसे इसको K1 K2 K3 है तो इस टाइप में तो K1 इंटू K2 इंटू K3 डिटर्मिनेंट हो जाता था ना। अब अगर बैकवर्ड डायगोनल है तो बैकवर्ड में भी यही होएगा ना कि K1 इंटू K2 इंटू K3 डिटर्मिनेंट तो यही होगा। लेकिन तो बैकवर्ड डायगोनल के केस में डिटर्मिनेंट के ना याद रखना आप। अब आप इसका देखो, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने लग जाऊं 0 0 2 0 2 0 3 0 0 इसका डिटर्मिनेंट निकालने लग जाऊं तो फर्स्ट इंटू ये तो 0 हो जाएगा, फिर -0 हो जाएगा, सेकंड से थर्ड से निकालेंगे +3 तो ये हो जाएगा -6। तो इसका डिटर्मिनेंट -12 आया ना। ठीक है, अब इसका अगर ये तो 3x3 थी, 3x3 या 4x4 के लिए तो आप निकाल लोगे 2x2 तक। लेकिन अगर साइज का मैट्रिक्स 5 या 6 या 10 इस टाइप से हो जाएगा तो कैसे निकाल लोगे आप? तो उसके लिए ना हमारे पास रिजल्ट होती है, क्या होता है -1 की पावर n/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर K1 इंटू K2 इंटू जितने भी है ना Kn तक, इन सब की प्रोडक्ट, ये हो जाता है हमारा डिटर्मिनेंट। अब इसको ट्राई करते हैं कैसे। -1 की पावर 3x3 की थी तो 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर K1 K2 K3 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 4 12 और -1 की पावर 3/2 यानी कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो 1 ही होता है ना। तो -1 की पावर 1 इंटू 12 तो ये -12 ही आ गया ना। गोट इट। तो जो रिजल्ट आया वो हमारे पास बन के क्या आया है कि अगर मैट्रिक्स बैकवर्ड डायगोनल है या बैकवर्ड स्केलर है या बैकवर्ड आइडेंटिटी है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर n/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर K1 K2 Kn। इसको एक दो क्वेश्चन और पे देख लेते हैं। मान लो मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 2x2 की, तो इसका डिटरमिनेंट मैंने क्या बताया -1 की पावर n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू K1 1 इंटू 1। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा मेरा -1। और वैसे करके देख लो 0 इंटू -1 ही डिटरमिनेंट आया है ना। और डिटरमिनेंट समझ में आ गया आपको इन तीनों का, आइडेंटिटी का भी, स्केलर का भी और डायगोनल का भी, है ना। अभी K1 K2 स्केलर है तो K की पावर n हो जाएगा जितने स्केलर है, ये तो सेम ही रहेगा -1 की पावर n/2। और अगर नॉन स्केलर है मींस फिक्स नहीं है ये 2 3 4 इस टाइप के, तो इन सब की प्रोडक्ट ही हो जाएगी। और आइडेंटिटी है तो 1 ही हो जाएगा। आइडेंटिटी तो इसका एक केस बन जाता है उस केस में, है ना। अब उसके बाद देखो इसकी ट्रेस की बात थी, तो ट्रेस मैंने बताया था ना आपको कि ये एलिमेंट्स फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अगर इनकी नोटेशन आएगी तो वो क्या आएगी, dn + 1/2 एलिमेंट, वो हो जाएगा मेरा ट्रेस वाला। जैसे अब देखो 3x3 की थी तो 3 + 1 4 4 डिवाइडेड बाई 2, तो जो d2 एलिमेंट है मतलब ये वाला। अगर यहाँ पे भी अगर 4x4 की होती तो वहाँ पे सॉरी 5x5 तो d33, अगर 5x5 के एलिमेंट होती तो जो a33 एलिमेंट है ना वो हमारा क्या हो जाता है उस केस में ट्रेस हो जाती। ठीक है, तो अगर फिक्स मैट्रिक्स है या कोई भी मैट्रिक्स है इस टाइप की बैकवर्ड वाली तो उसका ट्रेस हो जाता है dn + 1/2 फिक्स एंट्री जो आएगी ना वो हमारी क्या होगी, ट्रेस होएगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम देखते हैं कुछ और मैट्रिक्स। ये 3 बेसिक मैट्रिक्स थी, स्केलर और उसके बाद थी मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, उनका ही बैकवर्ड हो गया सेम रिजल्ट, 3 मैट्रिक्स वहां से बन गई। तो 6 मैट्रिक्स अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अभी देखो स्केलर मैट्रिक्स हो गया हमारा, नल मैट्रिक्स भी कर लिया, उसके बाद बैकवर्ड भी हो गई है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसके बाद आती है उसमें कुछ होती है। देखो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स इस टाइप के ना Aij नॉट इक्वल टू 0 इफ I लेस देन j, इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है। देखो जैसे मैंने क्या बोला है, Aij 0 नहीं होना चाहिए, I लेस देन j है, और Aij इज इक्वल टू 0 इफ I ग्रेटर देन j, है ना। तो देखो अगर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 ये मैट्रिक्स है। मैंने क्या बोला, Aij 0 नहीं होना चाहिए, I लेस देन इक्वल टू j है। एक साइड तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा ना, नॉन जीरो I लेस देन j, 2 से लेस है ना 1, नॉन जीरो, I तो बड़ा हो गया यहाँ पे j से, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो ABC 0, D E 0 0 F, ये एक मैट्रिक्स बन गई। सिमिलरली इसका एक केस ये भी हो सकता था ना, Aij नॉट इक्वल टू 0 इफ I जो है मेरा वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन j हो जाए, नॉन जीरो। तो उस केस में क्या बन जाता, ABC DE 0 F। कैसे,
क्योंकि A11 नॉन जीरो, ठीक है। आई बड़ा होना चाहिए, तो A22 21 31 इन पे बड़ा होगा ना, A12 पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि छोटा है IJ से। ये मैट्रिक्स हो गई एक, ये मैट्रिक्स हो गई, दो मैट्रिक्स हमारे सामने आ गई ना। जो ये मैट्रिक्स बनती है ना, इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो ये नीचे आई है ना, इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मीन्स ट्रायंगल बनने लग रही है यहाँ पे, है ना, आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे, ये एक ट्रायंगुलर बन गई ना ऐसे, उसी से इसका नाम आया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम, या तो वो अपर ट्रायंगुलर हो या वो लोअर ट्रायंगुलर हो, तो उसको बोल देंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। ट्रायंगुलर की दो वो हो गई टाइप, एक अपर और एक लोअर। उसके बाद दो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, अब देखो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसका भी डिटर्मिनेंट सेम हो जाएगा, A इंटू डी इंटू एफ। क्यों भाई, अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है इसका, अरे आप ट्राई कर लो, सोल्व कर लो, क्या जाता है उसमें। क्योंकि देखो एक बार आप जब चीजों का प्रूफ कर लोगे ना, तो आप फिर उनके बाद ना उनका रेक्टिफिकेशन नहीं करोगे, समझ के चीजों को किया करो। अब ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या करेंगे, A इंटू डी एफ माइनस ई इंटू जीरो जीरो माइनस बी, जीरो ही हो जाएगा, और प्लस सी जीरो ही हो जाएगा। तो ए डी एफ आ गया ना, ए डी एफ, तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट ही क्या हो जाएगा भाई, इसमें डिटर्मिनेंट हो जाएगा, समझिए। अब सेम लोअर में भी यही हो जाएगा, ए डी एफ ही, और ट्रेस भी ए प्लस डी प्लस एफ, ए प्लस डी प्लस एफ, सेम ट्रेस हो जाएगी। तो ऐसा इसमें कुछ था नहीं, है ना, कि पता नहीं कौन सा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गई। तो बच्चे पता क्या सोचते हैं, अब वो उनका क्या है, 20 टाइप की मैट्रिक्स, हाँ ये कैसे होगी, अरे कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, आप जस्ट एक बार रीडिंग ले लो तभी हो जाएगी। समझ आ गया इतना आपको। उसके बाद इसकी डिटर्मिनेंट और ट्रेस भी मैंने बता दिया। उसके बाद देखो, अगर ए डी एफ ये भी जीरो हो जाए यहाँ पे भी, तो इसको बोल देते हैं सुपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वेरी नाइस। और इसको बोल देंगे हम सुपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, गॉट इट। अब देखो, अगर डायगोनल भी जीरो हो गए तो सुपर अपर सुपर लोअर तो पता चल गया। उसके बाद इसके ट्रेस की बात करने लग जाए, तो भाई सुपर अपर हो या सुपर लोअर हो, उसका ट्रेस हो जाता है हमारे पास जीरो। डायगोनल जीरो है तो सम ऑफ डायगोनल जीरो ही हो गया, तो ट्रेस भी जीरो और डिटर्मिनेंट भी जीरो। और सुपर अपर हो या सुपर लोअर हो, उसके हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनवर्स में डिटर्मिनेंट का यूज होता है, और डिटर्मिनेंट जीरो तो मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, बात ही नहीं करेंगे इनवर्स की, है ना। तो जो सुपर अपर हो या सुपर लोअर हो, उनका ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, गॉट इट। अब उसके बाद देखो, ये मैट्रिक्स थी सुपर अपर सुपर लोअर। अब इनके ना कुछ ट्रांसपोज पे बात आएगी। जैसे ए मैट्रिक्स थी, वो क्या थी मेरे पास, ए बी सी जीरो जीरो डी ई जीरो एफ। अगर इसका ट्रांसपोज हो जाए ए ट्रांसपोज, तो वो क्या हो जाएगा, ए बी सी जीरो जीरो डी ई जीरो एफ, ये हो जाएगा ना। तो कुछ समझे आप, ए अगर सुपर अपर है तो उसका ट्रांसपोज होने के बाद वो क्या हो जाएगी, मेरी लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगी। और अगर सुपर अपर थी तो सुपर लोअर हो जाएगी। फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, डिटर्मिनेंट भी सेम रहना है, ट्रेस भी सेम रहनी है, बस जो बी सी डी एलिमेंट थी उनकी पोजीशन चेंज हो गई। और इससे हमारे क्वेश्चन पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ना डिटर्मिनेंट पे पड़े ना ट्रेस पे पड़े। बस हाँ, जो एलिमेंट्स की अगर बाय चांस वो मैट्रिक्स ही पूछने लग जाए तो आइडेंटिटी ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई वो आंसर चेंज होके हमारी जो है ना सुपर लोअर बनेगी। बस ये रिजल्ट था, इतना हमें पता होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब देखो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है, तो सुपर अपर सुपर लोअर ये हमारी हो गई। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ से अब तक जैसे ये मैट्रिक्स थी ना, इनकी बेसिक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो एचपीएससी में जो क्वेश्चन देखोगे ना वो इन पे बेस आएगा। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक तो सबको पता होते हैं, इन पे क्वेश्चन ना रेयर आता है, इन पे क्वेश्चन इतना नहीं आता जितना इन बाकी सब पे आता है। बैकवर्ड पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बैकवर्ड जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, बच्चों को उनकी नोटेशन ही नहीं पता होती, वो आई प्लस जे इज इक्वल टू एन प्लस वन उनको पता ही नहीं होती है किस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी। तो इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना जब आप, तब पता चलेगा आपको। जो नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, क्लास नंबर 3, उसमें जो मैट्रिक्स से जितने भी एचपीएससी नेट में गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए ये वीडियो ना आप कंप्लीट देखना, क्योंकि आप अगर ये वीडियो नहीं देखोगे ना तो बहुत सी ऐसे छोटी छोटी चीजें जो आपकी रह जाएगी, और फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो आप सोचोगे मैम ने ये डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ से यूज कर दिया। तो मैं
इसमें ना ज़्यादा वीडियो को लेंथ ही नहीं बनाने लग रही आपके लिए कि मैं 2 घंटे 3 घंटे की मैट्रिक्स कराऊँ, नहीं, मैं बेसिक सी प्रॉपर्टी बताने लग रही हूँ जहाँ से क्वेश्चन आएगा। बेफालतू की चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्मार्ट वर्क करो आप लोग, ठीक है। तो देखो अब हम करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबको पता क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, है ना। ये मैट्रिक्स कैसे होती है, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके, चलो इसकी देखते हैं प्रॉपर्टी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये मैट्रिक्स होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे ए अगर मैट्रिक्स ले ली ए बी सी डी, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा। तो देखो इससे हमें क्या पता चला है, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना उसमें बी और सी, है ना, बी और सी एलिमेंट क्या हो गए हमारे, इक्वल होंगे। ए डी पे तो कोई कंडीशन आई ही नहीं है। गोट इट, ये बात आप एक याद रखना, बी और सी। तो देखो हम कोई भी मैट्रिक्स होती है ना, अब बी और सी इक्वल होंगे तो उनको ऐसे ही तो लिखेंगे, या तो बी को बी लिख दो, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगर 3x3 की हो तो उसमें भी ऐसे ही हम एलिमेंट्स कंपेयर करेंगे और वहां से भी हमें यही पता चलेगा कि सी के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो ये भी होना चाहिए और ये एफ होना चाहिए, है ना। अब देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, आपको पता चल गई। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 2 3 4 5 5 और 1, ये मैट्रिक्स है एक, ये मेरी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए कोई भी मैट्रिक्स है उसमें उसी का ट्रांसपोज करोगे तो वो, अब जो एलिमेंट जैसे ये थी ए बी सी डी, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक थी तो ऐसे लिखी है ना। अब ए ट्रांसपोज करोगे तो ये तो एलिमेंट फिर भी ट्रांसपोज होकर इक्वल ही आए ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 2a 2b 2c, ये b और 2d, है ना। तो ये मैट्रिक्स अगेन क्या आ गई, ये मेरी सिमेट्रिक ही आ गई, है ना। तो ए सिमेट्रिक है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, मेरा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद देखो सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रिजल्ट ये होता है हमारे पास। ओके, अब देखो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किस स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होती है हम किसको बोलते हैं, अगर ए ट्रांसपोज जो है ना वो -a के इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को बोल देते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सेम ए बी सी डी मैट्रिक्स ली मैंने और इसको किसके इक्वल दिखाना है, इसका ट्रांसपोज ए बी, जो मतलब ए बी सी और डी, है ना। ए मैट्रिक्स मेरी ये थी, इसका ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज -a के इक्वल होना चाहिए। दिस मीन्स ए सी बी डी किसके इक्वल होना चाहिए, -a b c d, है ना। तो देखो यहाँ से a इज इक्वल टू -a, c इज इक्वल टू -b, b इज इक्वल टू -c और d इज इक्वल टू -d। अब ये देखो कोई भी नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल हो तो वो सिर्फ एक ही नंबर होता है। कौन सा होता है वो नंबर होता है मेरा 0। 0 को ही -0 के इक्वल लिख सकते हैं, 1 को -1 के इक्वल नहीं लिख सकते हम, 2 को -2 के इक्वल नहीं लिख सकते, लेकिन 0 को -0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट आता है ना वो आता है कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो मेरे क्या होते हैं, 0 होते हैं। फर्स्ट चीज तो ये होनी चाहिए। सेकंड चीज, अब आप बोलोगे अगर ये चीज ना हो तो वेट करो, देखो हमारी मैट्रिक्स जो होती है उसकी एंट्रीज ए आई टाइप की होती है ना। अब वो ए मैट्रिक्स है, अब ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए आई तो तब भी क्या रहेगा हमारा, सेम ही रहेगा ना, और -ai के टाइप के, है ना। तो देखो यहाँ से करेंगे ए आई इज इक्वल टू -ai, दिस मीन्स 2ai इज इक्वल टू 0। तो ai क्या आएगा, 0। ai क्या होते हैं, मेरे डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं ना, a11 a22 a33, है ना। तो ये सब क्या हो गए, मेरे 0 हो गए। तो जो डायगोनल जो मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। कंडीशन आई है ये हमारी, कोई भी मैट्रिक्स है उसको स्क्यू सिमेट्रिक तभी बोलेंगे हम जब ai 0 होंगे और जो बाकी के जो एलिमेंट्स जो हमारे बच गए हैं वो उसके नेगेटिव के इक्वल होंगे। तो देखो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं और आप बताओगे ये सिमेट्रिक है या नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। जैसे मैंने मैट्रिक्स ली 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक है, चलो चेक करते हैं। इसका ट्रांसपोज किया तो वो क्या आ गया, 1 0 आ गया। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया है, ए के इक्वल आया, -a के इक्वल तो नहीं है। तो ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, ये मैट्रिक्स मेरी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। ये मैट्रिक्स कैसी आ गई, मेरी सिमेट्रिक आ गई। लेकिन अब अगर मैं ऐसे मैट्रिक्स ले लेती,
है ना। ए मैट्रिक्स मैंने ये ली है, अब ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 0 -1 1 0, और फिर ए ट्रांसपोज किसके इक्वल -a के इक्वल। अगर ए ट्रांसपोज किया ये -a, अगर इसमें से माइनस मैं कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस, यस ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी मेरी स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखो जो मेन जो रिजल्ट होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, वो एक रिजल्ट होता है मतलब जिसका यूज ना 90% क्वेश्चन में करता है, वो एक क्वेश्चन इस बेस पे देता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। वो क्या होता है, जो रैंक होती है ना, रैंक वाला कंसेप्ट अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। रैंक क्या होती है जब रो रिड्यूस करके करते हैं ना, लेकिन मैं ये रिजल्ट अभी यहाँ पे बताने लग रही हूँ आपको। स्क्यू सिमेट्रिक के केस में जो रैंक होती है ना स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स की, वो हमेशा क्या होती है, इवन होती है। फर्स्ट चीज तो ये याद रखनी है आपको कि जो मैट्रिक्स की जो रैंक होती है ना वो इवन होती है। कैसे, देखो अगर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की है, ये चीज आप थोड़े ध्यान रखना है, मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की है, तो अब ए मैट्रिक्स है, उसको अगर मैंने 1 ले लिया तो ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो नहीं आया, तो ए की चॉइस होती है यहाँ पे 0 फिलअप करने की, समझे आप। तो 0 मैट्रिक्स किसकी रैंक कितनी हुई 0। ठीक है, अब देखो अगर ए मैंने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ली तो इसकी रैंक कितनी आएगी, रो रिड्यूस करेंगे इसको हम तो इसकी रैंक 2 ही आ जाएगी। ठीक है, -1 0 0 1 रैंक 2 आ गई, एक पाइवेट पोजीशन यहाँ पे, एक पाइवेट पोजीशन यहाँ पे, रैंक कितनी आ गई 2 ही आई। लेकिन अब देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेते हैं अब हम, 0 0 1 0 -1 0 0 2 और -2, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आप चेक करो। ए ये है, ए ट्रांसपोज करेंगे, ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 0 1 0 0 2 -1 -2 0, और ए ट्रांसपोज -a के इक्वल है, यस इसमें से माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा तो -a के इक्वल आ गई। ठीक है, अब इसकी जो ये मैट्रिक्स ली है मैंने, अब इसकी हम रैंक देखते हैं, 0 0 -1 0 0 -2 -1 -2 0, ये मैट्रिक्स है। तो देखो -1 पहले तो R3 को R1 में चेंज कर देंगे, 0 0 -1 0 0 -2, ये इसको जब करेंगे तो इसको R2 -2 R1 कर 2 R2 कर देंगे तो ये 0 आ गई, एक पाइवेट यहाँ पे एक पाइवेट यहाँ पे, तो रैंक कितनी होगी 2 हो गई। तो इवन आई ना, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी लेकिन रैंक 2 आई। ऐसे ही याद कर लो, जो मैट्रिक्स है ना एन साइज कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मैट्रिक्स का साइज हो, उसकी रैंक होगी 0 2 4 6 इवन नंबर ऑफ मल्टीपल। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे इस पे डिटर्मिनेंट वाला रिजल्ट भी आ गया। क्या आ गया, अब रैंक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी, रैंक 2 हो गई, तो डिटर्मिनेंट फुल रैंक मैट्रिक्स होती है तभी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है ना, तब वो इन्वर्टिबल होती है अगर फुल रैंक आ जाती है। लेकिन इसकी तो रैंक ही कम आई है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये एक रिजल्ट और आ जाता है, ये क्या आ जाता है, जो ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, ये एक याद रखो ये वाली चीज आप, डिटर्मिनेंट 0 होता है ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, और रैंक क्या होती है हमेशा इवन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये याद रखना आपको। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो रैंक होती है वो क्या होती है, इवन होती है। ठीक है, हमने यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अब देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आती है हमारी वो आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसके बाद क्या आएगा हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ये दो मैट्रिक्स को देखते हैं। इसके बाद देखो अभी मैं इनकी बेसिक प्रॉपर्टी बताने लग रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, कभी ये बोलो कि ये तो पता ही नहीं था, ये कहाँ से लेके आई, फिर मैं ना आपको दोबारा से मैट्रिक्स नहीं बताऊंगी ये कौन सी मैट्रिक्स है, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी, कभी आप बोलो कि इसका तो पता नहीं था। तो ये वीडियो कंप्लीट देख लेनी है, आपको कभी ये सोचो कि ये तो कुछ ऐसे ही बेसिक बता रही है, क्या देखे क्या नहीं, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, जैसे अभी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिजल्ट बताया ना आपको कि ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 होता है, रैंक हमेशा इवन होती है। तो ये रिजल्ट आप एकदम दिमाग में बैठा लो, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम, A स्टार इज इक्वल टू A।
ठीक है। अब ए स्टार मैंने बताया था, ए स्टार क्या आता है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते हैं वही क्या होता है हमारा ए स्टार होता है। तो मीन्स ए एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसका कॉन्जुगेट करेंगे और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करें और वो फिर ए के इक्वल आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स का कोई एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम इसको समझते हैं। अब देखो रियल मैट्रिक्स, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, यस ट्रू, ये रिजल्ट होता है, इसको याद रखो, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन। ठीक है, रियल बोल रहा है मैंने यहाँ पे, जो ये रियल वाला है ना, इसका कंसेप्ट इस पे बेस नेट में तो एक दो बार क्वेश्चन आया है, तो एचपीएससी में हो सकता है आ जाए। रियल बोल रहा भाई यहाँ पे, रियल मीन्स उसकी जो एंट्रीज है ना वो आयोटा टाइप की फॉर्म की नहीं होगी। ठीक है, 1 2 2 3 ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यस। ये मैट्रिक हर्मिशियन है, यस। दिस इज आल्सो हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझे क्यों, क्योंकि इसका ए कॉन्जुगेट करेंगे, रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता है, उसका ट्रांसपोज करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक ही होता है, तो अगेन सिमेट्रिक और वो ए के इक्वल आ जाएगा, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब लेकिन अगर इसमें आयोटा टाइप की फॉर्म आ जाती है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कैसी, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आए। जैसे मैंने मैट्रिक्स ले ली एक 1 आयोटा माइनस आयोटा और 3, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसका मैंने कॉन्जुगेट किया तो कॉन्जुगेट कितना आ गया, 1 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा और 3। इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा, आयोटा और 3, और ये ए के ही इक्वल आ गया ना, ये दोनों इक्वल आ गए, तो यस दिस इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में जस्ट एक चीज का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे जब हम कंजुगेट करते हैं ना, हमें पता है कैसे नंबर लेने होते हैं, याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स की। ए प्लस आयोटा बी टाइप के नंबर है ना, ए सी प्लस आयोटा डी टाइप के, सी प्लस मतलब ई प्लस आयोटा एफ टाइप लिख दो, मतलब कुछ भी लिख दो हम यहाँ पे इस टाइप के, है ना। अब उनको कंपेयर करेंगे, ए ट्रांसपोज करेंगे, पहले कॉन्जुगेट करेंगे, चीज याद रखना आप, ए कॉन्जुगेट करेंगे तो जो पे आयोटा होगा वहां पे माइनस आयोटा हो जाएगा ना किसी भी क्रम में, और फिर जब करेंगे जैसे इसका ए प्लस आयोटा बी था तो ए माइनस आयोटा बी है ना, वहां से जब ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट वो तो ए प्लस आयोटा बी के ही इक्वल आएगा। अब इन दोनों को जब करेंगे तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा बी कितना हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो जो बी पे कंडीशन आती है वो मेरी क्या आ जाती है, या तो बी आयोटा तो 0 हो नहीं था, आयोटा तो मेरी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, तो बी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। समझे, तो इसमें ना दो कंडीशन आती है मेरी हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में, वो क्या आती है, तो फ्रेंड्स इस पे जो कंडीशन आई है ना वो क्या है, हमारा बी 0 होना चाहिए। बी हमारा क्या था यहाँ पे आयोटा के साथ था ना, मीन्स जो इमेजिनरी नंबर था वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जो मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई वो किस टाइप की फॉर्म बन गई हमारी, ए मतलब यहाँ से बी 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ से डी जी, यहाँ से मतलब जो डायगोनल होगा यहाँ पे सी प्लस आयोटा डी टाइप का था तो यहाँ से डी 0 आ जाएगा, तो ए सी बी प्लस आयोटा ई। अब देखो हम जब कंपेयर करेंगे ना वहां से, तो यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, बी माइनस आयोटा। ये आपको याद करने की एक ट्रिक बताने लग रही हूँ मैं, क्या बताने लग रही हूँ, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, मतलब कॉन्जुगेट में चला लो उनको। उस टाइप की मैट्रिक्स जो है ना वो हर्मिशियन मैट्रिक्स के केस में आती है। जैसे यहाँ पे मैंने डायगोनल पे कंडीशन आई है हर्मिशियन में, और वो कंडीशन क्या है, डायगोनल मेरे रियल होनी चाहिए। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में क्या आई थी कंडीशन, 0 होनी चाहिए ना स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। यहाँ पे कंडीशन आई है कि यहाँ पे जो डायगोनल है ना वो रियल होने चाहिए, यानी कि 1 2 टाइप के नंबर रूट में भी ले सकते हैं, इरेशनल रेशनल वो कोई कंडीशन नहीं है, बट रियल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स मीन्स कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए, आयोटा वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 1 + 2 आयोटा लिया ना, तो ऑटोमेटिक मैं यहाँ पे पता क्या करूँगी, यहाँ पे 1 - 2 आयोटा ले लूंगी। ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे ले लिया 1 + 2 + 5 आयोटा, तो मैं ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 - 5 आयोटा ले लूंगी। ये मैट्रिक्स बन जाएगी मेरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब आती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की।
ये रिजल्ट याद रखना आपको। जो हर्मिशन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो प्योरली रियल नंबर होते हैं। ओके, अब हर्मिशन के बाद स्क्यू हर्मिशन। स्क्यू हर्मिशन में क्या होएगा, ए कॉन्जुगेट माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो इसका बस इतना याद रखो, इसमें जो डायगोनल है ना, हर्मिशन में तो रियल थे, यहाँ पे या तो जीरो हो या इमेजिनरी हो। जीरो स्क्यू सिमेट्रिक से आ गया और हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन से आयोट आ गया। तो इसमें जो डायगोनल पे कंडीशन चलती है ना वो क्या चलती है, या तो हमारे जीरो हो या हमारे इमेजिनरी नंबर हो। ठीक है, और इसमें देखो, अब इसमें तो मैं पता क्या करती थी, 2 + 5 आयोटा करती थी ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलती थी आपको, 2 - 5 आयोटा ले लो। यहाँ पे याद रखो ना, यहाँ पे मैं बोलने लग रही हूँ, यहाँ पे अगर आपने 2 + 5 आयोटा लिया ना तो यहाँ पे -2 + 5 आयोटा ले लो। यहाँ पे रियल के साथ नेगेटिव लेना होता हमें। ठीक है, बस इतना सा याद रख लो आप, और इसमें कुछ भी नहीं है। मेरे डायगोनल मेरे या तो जीरो आएंगे या प्योरली इमेजिनरी आएंगे, और जो रियल के साथ वो नेगेटिव ले लेना। बस ये ट्रिक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद इसका रिजल्ट हर्मिशन मैट्रिक्स है तो उसका सम भी करेंगे तो वो भी हर्मिशन आ जाएगा। स्क्यू हर्मिशन है तो सम भी करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, मेरा स्क्यू हर्मिशन आ जाएगा। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम किसको बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर इस टाइप की फॉर्म बनने लग रही है तो इसको बोल देते हैं हम ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीन्स मैं आपको बताने लग रही हूँ रियल से है। अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, कॉन्जुगेट आ गया तो यूनिटरी, और ट्रांसपोज ओनली ट्रांसपोज है तो ऑर्थोगोनल। ठीक है, मीन्स ये होता है कि ये मैट्रिक्स रियल होती है और ये मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की हो जाती है। ठीक है, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है तो बोल देते हैं ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, अब ये देने लग रही हूँ मैं आपको, देखो ए मैट्रिक्स थी ABCD, ए ट्रांसपोज किया तो वो कितना हो जाएगा ABCD। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज, तो यहाँ से कितना आ जाएगा A² + B²। यहाँ से कितना आ जाएगा AC + BD। यहाँ से कितना आ जाएगा AC + BD, और यहाँ से कितना आ जाएगा C² + D²। अब ये किसके इक्वल, आइडेंटिटी, यानी कि 0 0 1 0। इसी टाइप की फॉर्म बनेगी ना। अब कंपेयर करेंगे इनको तो कितना आ गया, A² + B² 1 आना चाहिए, और AC + BD मेरा कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। अब हमें पता है ABCD रियल मैट्रिक्स है, R से आने लग रही है इनकी एंट्रीज, तो A² + B² 1, किसी भी दो नंबर का स्क्वायर 1 आने लग रहा है तो वो क्या है 0 1, है ना। या तो B² क्या लिख देंगे 1 - A² का रूट B क्या ना होता +-1 - A² का रूट, तो B के पास ये चॉइस होती है। ठीक है, और उसके बाद AC + BD = 0, तो इनकी कंडीशन निकाल देते हैं कि A जो लेंगे, A जैसे मान लिया मैंने A1 लिया है तो C कितना लिया मैंने, C भी 1 लिया, है ना। तो B कितना लिया मैंने -1, D कितना लिया 1। इस टाइप से इनफाइनाइट मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, 1 × 1 करके 1, -1 करके 0, है ना। मैट्रिक्स इनफाइनाइट बना सकते हैं, कोई वो ऐसी है नहीं। लेकिन हमें क्या पता चलने लग रहा है, यहाँ से हमें पता ये चलने लग रहा है कि A² + B² 1 है, AC + BD 0 है। अगर इन सब का सम ले मैं, याद रखना ये चीज़, A² + B² AC + BD हर रो का सम 1 आना चाहिए। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है, जो यूनिटी मैट्रिक्स होती है ना या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, उससे क्या पता चलता है, हर एलिमेंट के स्क्वायर का सम 1 हो। जैसे एक मैट्रिक्स लिखते हैं cos थीटा sin थीटा -sin थीटा और cos थीटा, यानी कि ये 1 1 1 0 1 से कंपेयर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके ट्रांसपोज से, तो वो कितना हो जाएगा cos² थीटा + sin² थीटा 1 के इक्वल आना चाहिए ना, है ना। तो इसमें रिजल्ट क्या आ जाता है, हर एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 हो, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब R1 × R2 की मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा ही था ना, ये AC + BD, AC + BD, ये तो कितना आना चाहिए 0, और A² + B² कितना आना चाहिए मेरा 1। तो ये रिजल्ट है कि एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम करे ना तो वो तो 1 आए, और अगर R1 × R2 किया ना तो वो 0 आए। यस, cos थीटा × sin थीटा -cos थीटा sin थीटा, यहाँ से प्लस आएगा तो वो कितना आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे माइनस क्यों लिया, क्योंकि भैया हमें अपना देखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस नहीं लेती, प्लस ही ले लेती, cos sin cos,
तो यहाँ पे तो फिर टू कोस थीटा साइन थीटा हो जाता है ना, वहां से कंडीशन आती ही नहीं मेरी जीरो वाली, तो इसलिए यहाँ पे एक अल्टरनेट ले लिया मैंने, यहाँ पे माइनस ले लिया। अब ये माइनस आप किसी के भी साथ ले सकते थे, इसके साथ भी ले सकते थे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, बट एक के साथ लेना है, ठीक है। अब जैसे एक मैट्रिक्स है 1 0 -1 0, इस टाइप की मैट्रिक्स है। अब मैंने ये लिया, ये मैं आपसे बोलने लग जाऊँ, ये स्क्वायर में ये मतलब ये मेरी ऑर्थोगोनल है, यस है। कैसे बताओगे आप? एलिमेंट्स का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 + 1 का स्क्वायर 1, 1 + 0 का स्क्वायर किया 1 ही आ गया, ठीक है। यहाँ से भी -1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 0 का स्क्वायर तो 0, तो 1, इसका भी सम 1, इसका भी सम 1, एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम है ना। और कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो 0 × -1 0, 1 × 0 0, तो कोरस्पॉन्डिंग का 0। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 हो और कोरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई 0 आए, तो उसको बोल देते हैं हम हर्मिश, क्या बोलते हैं उसको हम? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये याद रखना, आप उसको बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ले लिया 1 0 0 1 0 0 0 -1, तीनों के साथ माइनस ले लो, दो के साथ माइनस ले लो, या इनका ट्रांसपोज कर लो। जैसे इस टाइप की मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी से कितनी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, उन की वो भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 1, मतलब हर एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे करते -1 का स्क्वायर करते वो 1 ही आ जाता, कोरस्पॉन्डिंग की करते तो 0 आ जाता है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना, वो सबसे आइडेंटिटी को हम यहाँ पे तीनों के साथ नेगेटिव, दो के साथ, एक के साथ, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ सकती है, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ सकती है, मतलब चॉइस है हमारे पास, हम कितनी भी इस टाइप से मैट्रिक्स बना सकते हैं। या फिर एक जो ये कोस थीटा साइन थीटा बताया मैंने, जो ये बताया मैंने, इस टाइप की मैट्रिक्स 3 × 3 में भी ले सकते हैं। अगर ये 3 × 3 की बनानी हो, कैसे बना दो इसको? 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये चॉइस है हमारे पास, हम कितनी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं इस टाइप की, और वो उनको क्या बोलते हैं? हम ऑर्थोगोनल। सेम किसके केस में हो जाएगा? यूनिटरी के केस में। यूनिटरी के केस में क्या बोलते हैं? वो ए कॉन्जुगेट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, तो उसमें ई की पावर आइटा थीटा टाइप की फॉर्म ले लेंगे हम। ई की पावर आइटा थीटा टाइप की फॉर्म ले ली हमने, 0 0 ई की पावर माइनस आइटा थीटा टाइप की फॉर्म। इनका जब कॉन्जुगेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? मेरा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब देखो ए ट्रांसपोज मेरा आइडेंटिटी आया था ना, किससे आया था? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से, है ना। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल लिख सकते हैं? जब दो की प्रोडक्ट आइडेंटिटी आने लग रही है तो एक इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये मेरा रिजल्ट होता है कि ए ट्रांसपोज ए इनवर्स निकालना ना, तो जो मैट्रिक्स है ना उसका ट्रांसपोज कर दो, वही ये मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। जैसे मैट्रिक्स ये ली थी ना हमने 0 0 1 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स थी मेरी, कोई भी मैट्रिक्स थी ना, ये ऑर्थोगोनल थी। यस, स्क्वायर 1 1 1 1 और कोरस्पॉन्डिंग करेंगे तो 0। अब इसका अगर मैंने बताना ना ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स पूछता है वो क्या होगा, तो मैं पता क्या करूंगी? इस मैट्रिक्स का जस्ट ट्रांसपोज कर दूंगी, ये इसका क्या हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा। अगर आपको ट्रू नहीं लगे तो आप इसको करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। सेम ए थीटा जो है मेरा, ए मतलब ए स्टार, वो आइडेंटिटी है, तो ए जो स्टार है वो मेरा कितना हो जाएगा? ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का इनवर्स तो क्या होता है? मेरा सेम ही होता है, तो यहाँ से ए कॉन्जुगेट ए इनवर्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये रिजल्ट आप याद रखना। उसके बाद देखो, अब हम जो 3 मैट्रिक्स बच गई ना हमारी, वो बच गई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ये 3 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 3 मैट्रिक्स का यूज ना आगे जब हम डायगोनलाइजेशन करेंगे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है इन तीनों मैट्रिक्स का, और ये तीनों मैट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स हमारी? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाए? मेरा ए के ही इक्वल आ जाए। तो देखो ए स्क्वेयर ए के इक्वल है, अब ए स्क्वेयर ए के इक्वल है 1 0 0 1, मैंने मैट्रिक्स ली, ए ये है, ए स्क्वेयर किया, ए स्क्वेयर कितना आ जाएगा? ए इंटू ए, तो ये करेंगे 1 0 0 1, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा? ये मेरा ए स्क्वेयर इंटू ए आ गया। तो ए के पास क्या चॉइस? आइडेंटिटी, या फिर ए को माइनस आई ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि अगर माइनस आई लिया मैंने तो यहाँ से, तो ये फिर ए स्क्वेयर किया तो वो किसके इक्वल आ गया? आई के इक्वल आ गया ना। तो ए की जो चॉइस है ना, ए 0 ले सकते हैं, यस, ए को 0 ले लो, 0 का स्क्वायर 0 ही करेंगे तो ए स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। तो ए दो चॉइस तो ये है कि 0 हो या फिर आइडेंटिटी हो, है ना। लेकिन और इनफाइनाइट मैट्रिक्स बना सकते हैं ना, ये बना सकते हैं कैसे? जैसे 1/2 1/2 1/2 1/2 ली, इसका स्क्वायर करेंगे हम 1/2
तो अब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इसके करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/4 2/4 फिर से 1/2 आ गया, करेंगे तो 1/2 ही आ गया। तो ये रिजल्ट होता है कि जो ए मैट्रिक्स है ना, अगर हम n साइज है n क्रॉस n की तो 1/n कर देंगे ना। अगर 2 क्रॉस 2 की थी तो 1/2 1/2 1/2 1/2, 3 क्रॉस 3 की होती है तो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 है ना, इस टाइप से। तो वो मैट्रिक्स जो होती है ना वो मेरी क्या होती है, आइडम्पोटेंट होती है। एक रिजल्ट ये होता है अगर ए आइडम्पोटेंट है ना, आई माइनस ए भी मेरी क्या हो जाएगी, आइडम्पोटेंट हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वेयर ए के इक्वल आना है तो आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वेयर लेके चल पड़ेंगे हम। आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वेयर किया तो अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बताना है, सीधा नहीं खोल देंगे, इसकी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी माइनस ए और प्लस ए स्क्वेयर है ना। अब आइडेंटिटी माइनस ए स्क्वेयर आइडम्पोटेंट है तो ए स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, ए के ए से ए कैंसिल, तो आइडेंटिटी माइनस ए का स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी माइनस ए के ही इक्वल आ गया। तो जो आइडेंटिटी माइनस ए है वो भी मेरी कैसी हो जाएगी, आइडम्पोटेंट हो जाएगी। जैसे ए अगर मैट्रिक्स मेरी ये थी ना 1/2 1/2 1/2 1/2, ये मेरी क्या थी, आइडम्पोटेंट थी। अगर आई माइनस करूंगी ना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 -1/2 -1/2 1/2। जब आइडेंटिटी माइनस ये करेंगे तो ये आएगा ना, ये मैट्रिक्स अगेन आइडम्पोटेंट आ जाएगी। तो ये रिजल्ट है कि आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स कर देते हैं, वो भी आइडेंटिटी ही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, और एक ये रिजल्ट है आइडम्पोटेंट का डायरेक्ट कि 1/n टाइप की मैट्रिक्स ले लो, अगर मैट्रिक्स का साइज n क्रॉस n है तो ठीक है, ये आइडम्पोटेंट होती है। जीरो मैट्रिक्स भी आइडम्पोटेंट होते हैं, आइडेंटिटी भी आइडम्पोटेंट होती है। ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स जो होते हैं वो आइडम्पोटेंट होती है। उसके बाद जो ट्रेस की बात आती है, अब इसका ट्रेस देखो, जनरल मैट्रिक्स लेके चलते हैं हम 1/2 1/2 1/2 1/2, ट्रेस क्या 1/2 प्लस 1/2 2/2 हो गया, ट्रेस कितना आ गया मेरा 1 आ गया है ना। तो ट्रेस कितना आया मेरा 1 आया। अब 1/3 1/3 1/3 लेते तो 3/3 होके ट्रेस कितना आ जाता 1 आ जाता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली तो ट्रेस कितना आ गया मेरा वहां से 2 आ गया। जीरो मैट्रिक्स ली तो 0 ही ट्रेस आया। तो इसका ट्रेस का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि ट्रेस कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो ट्रेस है ना वो n हो सकती है। कैसे, जैसे ये मैट्रिक्स थी 1 0 0 1 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, ट्रेस भी कितना है 0, मैक्सिमम बताया मैंने। इसका जो ट्रेस है ना वो 0 1 से लेके n तक हो सकता है, ये रिजल्ट होता है। जो ट्रेस ऑफ ए आएगा ना आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के केस में, जो ट्रेस ऑफ ए आएगा वो 0 से n तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और उसका जो रैंक होती है, रैंक ऑफ ए और ट्रेस ऑफ ए है ना, ये दोनों क्या होते हैं मेरे, इक्वल होते हैं। आइडम्पोटेंट के केस में ये रिजल्ट होता है कि जो रैंक और जो ट्रेस होती है ना वो दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रेस 0 है ना तो उसकी रैंक भी 0 होगी। किसी मैट्रिक्स की ट्रेस अगर 1 है ना तो उस मैट्रिक्स की रैंक भी 1 होगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। उसके बाद अब देखो, उसके बाद है हमारी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर ए स्क्वायर मेरा आइडेंटिटी आ जाए तो उसको बोलते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इन पे बेस क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे। देखो ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो ए की दो चॉइस है, या तो 1 आइडेंटिटी ले लो या फिर माइनस आइडेंटिटी ले लो। 0 नहीं ले सकते क्योंकि 0 का स्क्वायर तो फिर 0 कभी आइडेंटिटी का इक्वल नहीं होता। तो इसमें दो चॉइस तो ये आने लग रही है। ठीक है, उसके बाद हम एक रिजल्ट करेंगे, उससे भी देखो। जैसे अगर मैंने -1 0 0 -1 ये ले लिया, ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया, यस आइडेंटिटी का इक्वल आ गया ए स्क्वायर। अब ये भी तो चॉइस थी, अगर इसका स्क्वायर लेते वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है ना, अगर यहाँ पे ले लेते तो भी। तो ये तो एक वो आने लग रही है कि आइडेंटिटी के। ठीक है, उसके बाद इसका जो जनरल रिजल्ट है वो क्या है हमारे पास है, जैसे मैट्रिक्स इस टाइप की हो जाती 1 0 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी ही आएगा। अगर यहाँ पे प्लस माइनस चॉइस है हमारे पास, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उनका स्क्वायर का वो करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो, ये तो हमने बेसिक सी जो चीज़ें थी वो पढ़ ली। अब अगर इस टाइप की भी कोई मैट्रिक्स है ना 0 0 D1 और यहाँ पे अगर हम 1/D1 कर देते हैं 0 0 D2, मतलब साइज हमारा कितना भी हो, जैसे पहले मैं आपको लेके चल देती हूँ 3 क्रॉस 3 के लिए 0 0 D1 0 0 1/D1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है ना ये भी मेरे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर करेंगे, ए इंटू ए करेंगे ना, तो 0 0 D1 0 1/D1 है ना। इसकी इससे करेंगे तो D1 से D1 कैंसिल होकर 1 ही आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, यहाँ से इससे उससे कैंसिल हो जाएगा। तो आइडेंटिटी आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो ये आप याद रखना। अगर 4 क्रॉस 4 की होती तो यहाँ पे कैसे होता,
D1, यहाँ पे D2 था, तो यहाँ पे कितना हो जाता 1/D1 और यहाँ पे 1/D2। इस टाइप के जो मैट्रिक्स बनती वो भी मेरी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाती, ए स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लास्ट मैट्रिक्स जो होती है ना वो होती है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, उसमें होता है ए की पावर n इज इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। ए 0 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, n 1 हो या 1 से बड़ा हो। अगर ए जैसे इस टाइप की मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर 0 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, करके देख लो। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 आ गया, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम कितना आ गया, फिर से 1, तो ए स्क्वायर तो ए के ही इक्वल आ गया, 0 के इक्वल तो नहीं आया, है ना। तो ये आपको याद रखना है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स किस टाइप की होती है, उसके डायगोनल पे ना एक तो मतलब नॉन डायगोनल हो, लेकिन ये बेस्ट होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या तो सुपर अपर ले लो या सुपर लोअर ले लो, इस टाइप की जितनी भी मैट्रिक्स बनेगी ना वो हमेशा क्या बनेगी मेरी आइडम, ये क्या बनेगी नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट का मतलब ये होता है कि वो 0 मैट्रिक्स आ जाए, उसकी n 1 पावर करके आ जाए या 2 पावर करके। अब देखो जैसे ये मैट्रिक्स थी 0 1 0 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 1 0 0, स्क्वायर किया तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट 0 0 0 0, है ना। ए स्क्वायर 0 आ गया, तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी मेरी, ये मैट्रिक्स होगी मेरे पास नीलपोटेंट। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट होता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का वो होता है कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स की जो ट्रेस होती है ना वो मेरे पास 0 होती है। अब आप बोलोगे ठीक है मान ली 0 होती है, लेकिन इसी टाइप की मैट्रिक्स होगी क्या सारी? नॉन जीरो मैट्रिक्स वो नहीं हो सकती कि जो सुपर अपर भी ना हो सुपर लोअर भी ना हो। ये तो एक जस्ट पर्टिकुलर केस हो गया कि मैंने आपको बता दिया सुपर अपर या सुपर लोअर होगी ना, वो हमेशा क्या होगी मेरी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। लेकिन नॉन जीरो भी मैट्रिक्स जो है ना वो आइडम्पोटेंट हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन एक है कि आपको ट्रेस 0 रखना पड़ेगा। और 2-3 मैट्रिक्स मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -5 -10 -15 3 6 10, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और इसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 -5 करेंगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू -5 -10 और 3 इंटू -3 -9 और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये -9 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा +10, है ना। ऐसे ही आएगा ना, देखो दोबारा करते हैं क्या हो गया ये पता नहीं। 1 2 3 -5 -10 -15 3 6 9, इसकी जब मैंने मल्टीप्लाई की 1 -5 और 3 से तो ये कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 1 2 इंटू 5 -10 और 3 इंटू +3 3 3 3 9, तो 9 और 1 10 -10 0 हो गया। फर्स्ट एंट्री 0 सेम सेकंड हो जाएगी, सेम थर्ड हो जाएगी, करके देख लेना आप। तो इस टाइप की भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है जो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है ना उसकी जो ट्रेस होती है वो 0 होती है। 9 + 1 10 10 -10 0। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ना अब तक मैंने आपको मैट्रिक्स बताई और उनकी बेसिक सी पहचान और प्रॉपर्टी बताई है जो मतलब जनरली यूज होती हैं, जिन पे 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पेपर में। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना स्पेशल इनके बेस जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जिस भी टाइप के आते हैं ना मैं वो कराऊंगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना किसी भी कंसेप्ट में तो आप टेलीग्राम का मैं चैनल का लिंक दे देती हूँ, आप उसमें पूछ लेना। ठीक है, और सेकंड चीज आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, ये नहीं है सिर्फ मैट्रिक्स से रिलेटेड, आप कोई और भी कंसेप्ट करने लग रहे हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं मैम डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको, तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप बिना टेंशन के मैसेज कर दिया करो और अपना डाउट्स ले लिया करो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड चीज़ ड्रॉ मत पेपर से कि नेगेटिव मार्किंग है या 50% क्राइटेरिया क्या है, क्या है, कैसे क्या होगा, वो सब ना बाद की बात है। आप अभी बस प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे अभी मैंने ये आपको मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बताई है, तो आप ना इन प्रॉपर्टीज़ को खुद से प्रूफ करने की सोचना कि अगर भाई नीलपोटेंट मैट्रिक्स है उसकी ट्रेस 0 होती है तो वो ट्रेस 0 क्यों होती है। अगर आप ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स पे ध्यान दोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी जो पेपर को जो सोल्व करने की जो प्रैक्टिस है ना क्वेश्चन की, वो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा स्पीडली हो जाएगी कि आप ना क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कि इस पे तो ये वाला कंसेप्ट लगाना चाहिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें पता चल जाता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हम सोचते हैं ट्रेस वाला कंसेप्ट लगा के देखें क्या पता कौन सी मैट्रिक्स बनने लग रही हो। जैसे अब हमने पढ़ा था आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी है तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई किया तो वो भी आइडेंटिटी,
ए का स्क्वायर बाहर चला जाएगा, आइडेंटिटी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा मेरा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से देखो 1 सेकंड में रिजल्ट पता चल गया। क्या रिजल्ट पता चल गया कि जो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स सॉरी जो क्या होती है मेरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्लस माइनस 1 होगा। अगर एक कोई भी मैट्रिक्स ऐसी दे दे जिसका डिटर्मिनेंट 2 आता हो तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ना ये इनवॉल्यूटरी तो हो नहीं सकती। अब ए स्क्वायर इजिकल टू ए था, है ना। अब दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे, एक ए से कैंसिल हो गया तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ जाएगा मेरा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आना चाहिए ना। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट की दो चॉइस आने लग रही है मेरे पास, या तो डिटर्मिनेंट 1 हो या डिटर्मिनेंट 0 हो। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट 0 और 1 से डिफरेंट है ना तो हम उसको बोल देंगे कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स नहीं होती। और निलपोटेंट मैट्रिक्स की जब ट्रेस 0 होती है तो डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये निलपोटेंट तो हो नहीं सकती, क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है मेरा, 0 होता है और ट्रेस भी 0 होती है। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट वीडियो में ना इनके जितने भी बेस रिजल्ट है ना वो भी करेंगे, क्योंकि आज भाई मैं इतनी बड़ी फिर वीडियो बना देती ना तो फिर बच्चों के कंसंट्रेशन करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 2 घंटे तक कोई वीडियो को इतना वो नहीं करता, हम खुद भी वो हो जाते कि 2 घंटे कैसे देखेंगे। पहले तो टाइम देख के टेंशन हो जाती है कि इतनी बड़ी वीडियो देखी ही नहीं जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसमें इन पे बेस जितने भी क्वेश्चन है ना अब तक मैट्रिक्स के वो सभी करेंगे। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी की हेल्प हो जाए, है ना। और बताना वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू।